आप स्ट्रेटजी समझो। कश्मीर में कोई हमला हुआ नहीं हुआ, हमला कहाँ हुआ? जम्मू में हुआ, पठानकोट में हुआ, पंजाब में हुआ, राजस्थान में हुआ। ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर में क्यों नहीं हमला हो रहा? क्या कश्मीर को पाकिस्तान मानते हैं? हाँ, ये टारगेट सिर्फ हिंदुओं को है। ये कहता रहा हूँ कि ये युद्ध जो है सिर्फ एक तरह का डेमो है उनके लिए। सिर्फ टारगेट सिर्फ हम काफिर हैं, हम काफिरों को टारगेट बनाया जा रहा है बस। ख्वाजा शरीफ जो रक्षा मंत्री उन्होंने भी कहा है कि हम आतंकवाद और कश्मीर सिंधु जल संधि पे जो मुद्दा है उसको लेकर हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान से। कोई बात नहीं होगी मैडम। हमारा पानी है, जो पानी अभी तक हम 20% यूज़ कर रहे थे, अब हम 100% यूज़ करेंगे। और जब मर्जी हमारा मन आएगा पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ेंगे और उसको डुबा के मारेंगे। युद्ध का मतलब क्या समझते हो? आपकी असला बारूद छोड़ दें और मार दें उसको? अरे ये भी एक तरह का युद्ध है अगर आप पानी रोक रहे हो तो। जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था पानी पे टिकी हो, अगर आप उसको पानी नहीं दोगे और पानी रोक दोगे उसका, तो ये भी एक भुखमरी है उनके लिए। कोई युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ उधर से हमले हुए, यहाँ से हमने डिफेंस किया। अटैक सिर्फ हमने एक बार किया था 9 तारीख को, उसके बाद हमने कभी अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ डिफेंस किया है। दूसरा ये कि आप जो मीडिया का बता रहे हो, मीडिया चैनल अभी कह रहे थे युद्ध ही नहीं हुआ, अभी कह रहे युद्ध ही नहीं हुआ, अब कह रहे कि अटैकिंग मोड था। ये सही कह रहे हैं कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना के, जिस तरह से ये देश का बंटवारा किया गांधी ने, और गांधी ने हिंदुओं की माँ बहन करवा दी, उसी तरह से बांग्लादेश करके जो है बांग्लादेश में हिंदुओं की ऐसी तैसी करा दी, हिंदुओं की पकड़ के नसबंदियां करवा दी, हिंदुओं की पकड़ के नसबंदियां करवा दी। सही बात है, इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी खान नहीं हो सकती ऐसी जिसने हिंदुओं को शोषण करने का काम किया। भाग गया ना वो। अरे आजा भाई। दूर पर पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि गोली चलेगी अगर पाकिस्तान की तरफ से तो यहाँ से गोला चलेगा। क्या कहना चाहिए? देखो, होना यही चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मोदी जी का तो पहले से ही 2014-2013 से पहले का ही वायदा है कि भाई एक सिर के बदले 10 सिर लेंगे। तो उन्होंने सही बोला है कि भाई आप गोली चलाओगे, हम गोला चलाएंगे। तो चलाना चाहिए, वो चलाना चाहिए, पर ट्रंप के दबाव में नहीं आना चाहिए। मेरा कहना यह है कि बार बार ट्रंप के दबाव में नहीं आना चाहिए, अपना खुद का फैसला लेना चाहिए। मैडम देखिए, ये बात गलत बोल रहे हैं। ट्रंप के दबाव में हम नहीं आए हैं, ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान आया है। 2 दिन का युद्ध करा हमने, उसके बाद पहुंच गया IMF के पास, कंट्रियों के पास पहुंच गया, 850 करोड़ का फंड, 8,500 करोड़ का फंड ले लिया। अरे दबाव में हम नहीं है भैया। हमारे पास तो आज 2 दिन का, जो पाकिस्तान कहता है कि हम खून की नदियां बहा देंगे, अरे आओ ना, लड़ो ना। 2 दिन में ही उनके असला बारूद खत्म हो गए। अरे अभी हमारे पास तो 20-20 साल के हैं युद्ध करने का असला बारूद रखा है। आप युद्ध तो करो। आज ब्रह्मोस्त्र का जिस तरीके से पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है ब्रह्मोस्त्र का, इसको लेकर भी काफी चर्चा। देखिए, पाकिस्तान खुद ही मरा हुआ है, उससे युद्ध क्या करोगे? वहाँ की जनता जो आवाम है वो तो खुद वो तरस रही है कि भैया इसके पिछवाड़े में लात करके। जब वहाँ का पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, जेल में उसका पिछवाड़ा सुरक्षित नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि वहाँ की आवाम क्या सुरक्षित होगी। ये देखिए, ये भारत, ये हर कंट्री, आप देखो, आप स्ट्रेटजी समझो। कश्मीर में कोई हमला हुआ नहीं हुआ, हमला कहाँ हुआ? जम्मू में हुआ, पठानकोट में हुआ, पंजाब में हुआ, राजस्थान में हुआ। ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर में क्यों नहीं हमला हो रहा? क्या कश्मीर को पाकिस्तान मानते हैं? हाँ, ये टारगेट सिर्फ हिंदुओं को है। ये कहता रहा हूँ कि ये युद्ध जो है सिर्फ एक तरह का डेमो है उनके लिए। सिर्फ टारगेट सिर्फ हम काफिर हैं, हम काफिरों को टारगेट बनाया जा रहा है बस। ख्वाजा शरीफ जो रक्षा मंत्री उन्होंने भी कहा है कि हम आतंकवाद और कश्मीर सिंधु जल संधि पे जो मुद्दा है उसको लेकर हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान से। कोई बात नहीं होगी मैडम। हमारा पानी है, जो पानी अभी तक हम 20% यूज़ कर रहे थे, अब हम 100% यूज़ करेंगे। और जब मर्जी हमारा मन आएगा पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ेंगे और उसको डुबा के मारेंगे। युद्ध का मतलब क्या समझते हो? आपकी असला बारूद छोड़ दें और मार दें उसको? अरे ये भी एक तरह का युद्ध है अगर आप पानी रोक रहे हो तो। जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था पानी पे टिकी हो, अगर आप उसको पानी नहीं दोगे और पानी रोक दोगे उसका, तो ये भी एक भुखमरी है उनके लिए। सोचने का विषय है उनके लिए कि पानी कहाँ से लोगे, पानी कहाँ से ले और पिछवाड़ा कहाँ से धोएं। लेकिन एक और सवाल इसी बीच उठ रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका की बात है वो हिंदुस्तान मान लेता है, भारत मान लेता है, लेकिन पाकिस्तान है उसने उल्लंघन कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप का तो मजाक बन गया है इसी बीच में।
ट्रम्प जो कह रहे थे कि अरे हमने दोनों के बीच में युद्ध रुकवा दिया है, अब युद्ध नहीं होगा, अब दोनों तरफ से फायरिंग रुक जाएगी, अब जो मिसाइलें हैं वो दोनों तरफ से रुक जाएंगी। उसके बाद में कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने तो अमेरिका को भी दोगलापन का अपना चेहरा दिखाया। मैडम देखिए, आपने देखा होगा कि सऊदी के कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए थे और बैठ के, आप ये देखिए ना कितनी बड़ी नीचता है उनकी कि वो उनका प्रधानमंत्री भी पहुंचा उससे मिलने, उनका सेना का प्रमुख भी पहुंचा। अगर नहीं फटी पड़ी थी तो मत करते मिला। और मैं मानता हूं कि ये जो 2 दिन का जो युद्ध रोका गया है, ये सिर्फ इसलिए रोका गया है जो अदर कंट्री के जो पाकिस्तान या इधर उधर जो शिफ्टेड हो रखे हैं उनको सिर्फ भेजा जा रहा है। मैं देखिएगा कि अभी भी आज भी हमारे सेना के प्रमुखों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जारी रहेगा। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऑपरेशन सिंदूर अभी सरकार ने कहा है कि जारी है और जारी रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे विचार इस पे भाई साहब से एकदम अलग हैं। बिल्कुल, जो भी ये विचार अपने रख सकते हैं। पहली चीज़ तो हर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। दूसरा, युद्ध जो आप कह रहे हैं ये सब मीडिया की बातें हैं, कोई युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ उधर से हमले हुए, यहाँ से हमने डिफेंस किया। अटैक सिर्फ हमने एक बार किया था 9 तारीख को, उसके बाद हमने कभी अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ डिफेंस किया है, पहली चीज़। दूसरा, ये जो कह रहे हैं ना युद्ध हुआ, युद्ध के लिए तैयारी होती है, 6 से 7 महीने 1 साल तक तैयारी होती है, हमने कोई तैयारी नहीं की। इस वजह से आप देखो देश कितने विरोध में थे। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि इंदिरा गांधी के टाइम पर प्रधानमंत्री सीधा अमेरिका की भूमिका को नकार देती हैं कि हमें मिलना ही नहीं है, और यहाँ पर अमेरिका आके पहले अनाउंस करता कि सीज फायर हो गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से होती है। तो हमारी पहली चीज़ तो युद्ध के रूप में कोई तैयारी नहीं थी, हमने सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई की और जवाब में जो कार्रवाई उस पर कार्रवाई की, जिसको सिंदूर 2.0 मीडिया ने बना दिया। मीडिया का रोल इसमें यह है, जो माहौल आप लोगों का सुन रहे हो ना, ये सारा मीडिया का तैयार किया हुआ माहौल है। आतंकवादी मरे हैं, वो जो आतंकवादी मरे हैं वहाँ पे, वो क्या मीडिया का ही वो है जो पाकिस्तान बोल रहा है? जो मसूद अजहर का जो रो रहा है कि मेरे 14 परिवार जो मर गए, काश अल्लाह ताला ने मुझे भी ऊपर बुला लिया होता, ये झूठ है, ये खुद ही वो उसकी स्टेटमेंट है, पूछे इनसे। मैंने क्या बोला कि अटैकिंग मोड सिर्फ एक दिन था, उसके बाद हमने सिर्फ डिफेंस किया है, पहली चीज। दूसरा ये कि आप जो मीडिया का बता रहे हो, मीडिया चैनल अभी कह रहे थे युद्ध ही नहीं हुआ, अभी कह रहे युद्ध ही नहीं हुआ, अब कह रहे कि अटैकिंग मोड था। ये सही कह रहे हैं कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना के, जिस तरह से ये देश का बंटवारा किया गांधी ने, और गांधी ने हिंदुओं की माँ बहन एक करवा दी, उसी तरह से बांग्लादेश करके जो है बांग्लादेश में हिंदुओं की ऐसी तैसी करा दी, हिंदुओं की पकड़ पकड़ के नसबंदियां करवा दी, हिंदुओं की पकड़ पकड़ के नसबंदियां करवा दी। सही बात है, इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी खान नहीं हो सकती ऐसी जिसने हिंदुओं को शोषण करने का काम किया। भाग गया ना वो, अरे आजा भाई आजा, भाग गया, ये सुनते ही नहीं है। नहीं, ये युद्ध की स्थिति नहीं है, बस मीडिया का प्रोपेगेंडा। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि देखिए युद्ध से तो किसी का भला नहीं हुआ। आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी चल रहा है ना, और आज मध्यस्थता कराने के लिए हर कोई पहुंचा पड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि युद्ध का सॉल्यूशन है ही नहीं, उसमें आगे चल के होनी मध्यस्थता ही है कि भैया मान जाओ मत करो। आज फिलिस्तीन और उसका इसराइल का भी हो रहा है ना, क्या चल रहा है कि भाई मान जाओ युद्ध मत करो। तो मैं कह रहा हूँ हमें तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री जिसने पता है कि भाई आगे चल के होना ही नुकसान है। आज सारी कंट्रियां सिर्फ भारत को बर्बाद करने के पीछे लगी हुई है कि किस तरह से भारत बर्बाद हो। आज IMF ने क्यों दिया 8,500 करोड़ का फंड, क्यों दिया? जो पता है कि जिसका घर ही आतंकवाद से चलता है, क्यों दिया IMF ने? आज अमेरिका, चीन जिस राजनीति कर रहा है, एक तरफ जहां फंड दे रहा है IMF के द्वारा, जब टर्की बर्बाद हुआ था उसको आर्थिक मदद हमने करी है, आज वही हमें आग दिखा रहा है। आप समझिए इस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ये लाइक नहीं करते, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो और युद्ध से सिर्फ बर्बादी होगी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे आ गई है, और ये सिर्फ तभी वो हुआ है जब हमारी डिप्लोमेसी और हमने जो चीज़ें करी हैं, योजनाएं बनाई हैं, उसके तहत हम चले हैं। ये तो चाहते हैं कि युद्ध करो, बर्बाद हो जाओ। अरे युद्ध का मतलब क्या, चलो गोली बर्बाद चला दे क्या? सिंधु जल संधि जो रोकी है वो भी एक तरह का युद्ध है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा 90% अर्थव्यवस्था उनकी कृषि पे चलती है, अगर उनको पानी ना दिया जाए तो ये भी उनके लिए एक तरह का युद्ध है यार। हाँ जी, कि जो हुआ तो वो तो हो गया, किसने क्या किया अंदरूनी चीज़ किसी को नहीं पता, ठीक है ना। इसलिए होना था, थोड़ा ये जल्दी हो गया। जल्दी क्या हो गया है? जो कम्प्रोमाइज जल्दी हो गया। अभी चलना चाहिए था, युद्ध क्या चलना चाहिए, उनको ढूंढ के मारना चाहिए था आतंकवादियों को। वो तो ढूंढे काम नहीं, तो जो कैंप में तो वो मारे।
कुछ फैमिली मरी उनके, कुछ वो मरे। असली 3,000 तो वो पड़े वहाँ पर, उनको क्यों नहीं ढूंढा? 3,000 आतंकवादी पड़े। हाँ, अभी सरकार ने जिस तरीके से हमारी भारत की कदम उठाया, एक तो लेट उठाया, लेट अब उठाए गवर्नमेंट जाने। अच्छा, उठाया भी था तो आतंकवाद को पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए था, ठीक है ना। अमेरिका ने बीच में आके मध्यस्थता करवा दी, भारत और पाकिस्तान दोनों को कह दिया कि दोनों तरफ से फायरिंग नहीं होगी, दोनों तरफ से मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी। उसके बाद में जो पाकिस्तान है वो धोखाधड़ी से मिसाइलें भी दाग देता है, सीज फायरिंग का उल्लंघन करता है। वो तो पहले से कर रहा, वो किसी को पता नहीं, वो तो पहले से करता। कितनी बार सीज फायर होती है, कितनी बार होती है। इस बार सबक सीखना चाहिए। हम तो 10 किलोमीटर अंदर जाके मार के आते थे उनको, फिर हमें क्यों नहीं मिला रिवार्ड? क्योंकि हम वो सर्विस करते थे। आप आर्मी में रह चुके हैं। हाँ, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, बॉर्डर पे किस तरीके की स्थिति रहती है? बॉर्डर जो है ना, आम आदमी का जो है जीना मुश्किल रहता है। उनकी सेफ्टी सारी हमारे आर्मी करती है, BSF करती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे जो करता धरता है ना, उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि कैसे वो ऑपरेशन आगे बढ़ाना है। अच्छा, अमेरिका ने जिस तरीके से बीच में आके मध्यस्थता की है, कुछ लोग भारत में कह रहे हैं कि अमेरिका की क्यों भारत ने सुन ली, पाकिस्तान उधर सुन नहीं रहा है, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। ये विदेशी मामला है, ठीक है। अमेरिका एक वीटो पावर वाला देश है, ठीक है ना। अब दोनों की वो चाहता है, अगर लड़ाई होती तो उसको इंडिया की तरफ आना पड़ता, तो पाकिस्तान को छोड़ना पड़ता। वो दोनों को चाहता है, इसलिए उसने थोड़ा अपना वो चाल चल दी, अदर उसने बहुत जल्दी कर दी। मतलब जो अमेरिका है वो भी दोहरी राजनीति कर रहा है, वो दोहरी राजनीति कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी रहना है, हिंदुस्तान के साथ भी रहना है। अमेरिका नहीं चाहता कि आतंकवाद पाकिस्तान में ख़त्म हो, असली जड़ है, बाकी तो IMF से लोन भी दिलवा दिया पाकिस्तान। और फिर ये पीछे क्यों हटा इंडिया? अपोजिशन खड़ा होना था, एक वोट बढ़ती वहाँ पर 20,000 करोड़ रुपये कम नहीं होता। और अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम अमेरिका की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। मजदूर जो उसने तो मजदूर कर ली है, उसने तो कर ली अपने मन की, तो मोदी जी का कहने का क्या मतलब हुआ? और मोदी जी के वार के बारे में इतना एक्सपीरियंस नहीं है मोदी जी को, बिल्कुल नहीं है। और उनको एडवाइजर भी ऐसा ही है, ठीक है ना। उनको एडवाइजर मजबूत होने चाहिए, आर्मी से रिटायर होने चाहिए, इंटेलिजेंस से रिटायर आर्मी उनके उस टीम में आना चाहिए, ठीक है, तब जाके बनता है। अपने मतलब छाटे हुए आदमी को रखते हैं, अपनी पसंद का आदमी को रखते हैं, वो जो करेगा वो से करे। कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी की पॉलिसी बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री की पॉलिसी बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो पाता, मतलब ये चीज़ सही नहीं हो पाती। नहीं हो पाता, ठीक है। सवाल है कि आतंकवाद को पूरी तरह से नष्ट करने चाहिए था। कैसे नष्ट हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरीके से टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस है, ऐसा नहीं होता। हल्ला पीटा दे, गोली दाग दो, हल्ला पीटा दो, ऐसा थोड़ी होता है। आप तो आर्मी में रह चुके हैं काफी। सिक्रेसी क्या होती है? पहले सिक्रेसी होती क्या है? या तो सिक्रेसी पूरी धैया उड़ाते हैं, हाँ। ये वो आप सिक्रेट प्लेन खरीदते हो तो पूरे वर्ल्ड में अरे हमने खरीद दिया, हमने ये कर दिया, तुम उसके बारे में जानते हो कि सिक्रेसी क्या होती है? जैसे कि आज भी लखनऊ में जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने वो ब्रह्मोस्त्र का उद्घाटन किया है, उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए ब्रह्मोस्त्र का उद्घाटन कर रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ब्रह्मोस्त्र का नाम आना ही नहीं चाहिए था, वो जब लड़ाई के टाइम उसका नाम आना चाहिए। पहले क्या उसके सारे पेज पूछे तो पहले बन गए बाहर देश में, जो यहाँ बन रहे थे। तो बेटा ये बहुत जो सी चीज़ है। सर ये भी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि उधर से अगर गोलीबारी होती तो इधर से गोला दागेंगे, अगर उधर से गोली आती तो इधर से मरेंगे कौन? मरेंगे कौन? आप जैसे और हम जैसे मरेंगे? सिविलियन मरेंगे। हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है वार के रोकने के लिए, लेकिन सिविलियन मरेगा, उसको रोकना चाहिए। यहाँ पे बैठे हुए कह रहे हैं कि मासूम लोग पाकिस्तान में भी मारे जा रहे हैं, यहाँ पे भी मारे जा रहे हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए, इसको यहीं थम देना चाहिए। युद्ध तो होना नहीं चाहिए, लेकिन आतंकवाद तो घर आके मार रहा है। हाँ, अब आपको चीज बताऊँ, पहलगाम में जो हुआ उस दिन कहाँ तो लोकल पुलिस थी, कहाँ इंटेलिजेंस थी, कहाँ LIA थी, वहाँ पर कहाँ थे वो? किसने वहाँ को ऑर्डर दिया तो वहाँ से नदारत हो जाओ, सब भाग जाओ? किसी ने तो किया, मिनिस्ट्री से गया होगा। हम नाम नहीं लेना चाहते, बाद में बात करके बेटा।